तो भाई केजरीवाल ने आज खेला कर दिया है। तो अब तक लोग डरते थे ये बोलने में कि कुछ जजेस इतने प्रो बीजेपी आरएसएस क्यों होते जा रहे हैं और बाद में भाजपा ज्वाइन भी कर ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया है कि वे आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाने वाली जज जस्टिस सूर्यकांता के सामने पेश नहीं होंगे, ना कोई वकील रखेंगे, ना कोई आर्गूमेंट रखेंगे और इसकी चाहे जो सजा उन्हें मिल जाए। और इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस बताए, जैसे कि पहला, जस्टिस सूर्यकांता एबीवीपी आरएसएस के प्रोग्राम अटेंड करती रही है, तो स्वाभाविक है कि उनका झुकाव आरएसएस बीजेपी की तरफ हो सकता है। दूसरा, जस्टिस सूर्यकांता के दोनों लड़के लड़की सरकार के लॉयर पैनल में हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर काम करते हैं। तुषार मेहता ही उन्हें सरकार से रिलेटेड केसेज अलॉट करते हैं। पिछले कुछ सालों में तुषार मेहता ने जज साहिबा के बच्चों को करीब 5,904 केस अलॉट किए, जिनकी कुल फीस करोड़ों रुपए में जाती है। और इन्हीं तुषार मेहता को मोदी गवर्नमेंट केजरीवाल के खिलाफ केस में अपनी तरफ से खड़ा करती है और सुनवाई जस्टिस सूर्यकांता करती है। इसलिए केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट में करीब 44 जज हैं, आप किसी को भी उनका केस दे दो, लेकिन जस्टिस सूर्यकांता चाहती है कि नहीं, केजरीवाल का केस तो मैं ही सुनूंगी। इसलिए आज केजरीवाल ने भी कह दिया कि आप चाहें जितनी सजा दे दो, आज से मैं सत्याग्रह शुरू करता हूं कि मैं जस्टिस सूर्यकांता के सामने अपीयर ही नहीं होऊंगा, बाकी कोई भी जज मेरा केस सुन ले। ये चीजें वैसे लीगली तो केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन भाई ने जनता का काम कर दिया है। कोर्ट के अंदर की चीजें जो आज तक गड़बड़ चल रही थी वे बाहर आ गई हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर बोलना चाहते थे कि अब तक आरएसएस यूनिवर्सिटीज और सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपने लोग बिठा रही थी, कम से कम न्यायपालिका को तो सेट मत करो।